जैसे ही ये सवाल आपके माइंड में कभी कभी अगर आता हो कि एक एशियन क्रिकेट टीम को या फिर एक एशियन क्रिकेट कंट्री को क्या कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होगी कि वो एक बेहतरीन एशियन क्रिकेट टीम बनकर उभरे और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड अपनी जो टीम का नाम है वो ऊपर तक लेकर आए। क्योंकि एक एशियन आपको आईसीसी का मेंबर बनने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो तो शायद आप कर लेते हैं, लेकिन असली कहानी शुरू होती है कि आपको यहाँ से राइज अप होना। एक एशियन टीम के नाते आप किस तरह से राइज अप हो रहे हैं, उसके लिए जो बेसिक चीजें नीड होती हैं वो चीजें क्या कुछ हैं। आपके माइंड में इसका आंसर क्या आता होगा? जो भी आता होगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको 6 पॉइंट्स में बताने की कोशिश करेंगे कि 6 वो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें क्या है कि इन 6 चीजों के बिना आप एक एशियन क्रिकेट कंट्री जो है वो किसी भी सूरत में ना राइज कर सकती है ना वो प्रॉपर बिल्डअप क्रिकेटिंग टीम बन सकती है। अगर एक दो चीज भी इसमें से गड़बड़ा गई तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगा और उसके एग्जांपल्स भी हम आपको जरूर देंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो क्या है, एक एशियन क्रिकेट स्ट्रांगली बिल्डअप हो, एक राइज की तरफ बढ़े टीम, उसका पहला सबसे बड़ा नीड क्या होगा? नहीं जरूर देखिए, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, जिस कंट्री का जो टीम, जी हाँ, वहाँ का आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि क्रिकेट का जो माहौल है एक तरीके से, जी हाँ, वहाँ पर है कैसा। यानी कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वहाँ पर आपके पास स्टेडियम्स, जी हाँ, कितने हैं। आप आईसीसी के आप अंडर आते हैं तो आपके पास स्टेडियम्स की फैसिलिटीज़ कैसा वहाँ का फैसिलिटीज़ क्या है उस स्टेडियम में, यानी कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कैसे हुई, पिचेस वहाँ की कैसे है, वहाँ का जो प्रैक्टिस सेशन के लिए अलग से कुछ इंतज़ाम है या नहीं है, और बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितनी, और ग्राउंड्स खासकर कितने ज़्यादा बेटर है, स्टैंड्स कितने ज़्यादा बेटर हैं, अलग अलग बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्स, मीडिया बॉक्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ग्राउंड्स की फैसिलिटीज कितनी है, क्या एक ही ग्राउंड में सारे इवेंट्स होते हैं, क्या एक ही ग्राउंड में एक ही ग्राउंड को फोकस किया जाता है, या फिर आपके पास डबल ग्राउंड्स हैं, ट्रिपल ग्राउंड्स हैं, 3-4 ग्राउंड मौजूद है, या फिर एक ही ग्राउंड में कितनी सारी पिचेस हैं, कितने ज़्यादा टर्फ विकेट है आपके पास, क्योंकि टर्फ विकेट होना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है कि वहाँ पर टर्फ विकेट बनाया जाए, और अलग से फिर पिचेस प्रैक्टिस के लिए वहाँ बनाई जाए, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पर A1 फैसिलिटीज़ वहाँ मुहैया कराई जाए। ये बहुत हार्ड चीज़ें होती हैं एक एसोसिएट टीम्स के लिए। इतनी ज़्यादा बेसिस को कवर कर पाना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हार्ड होता है, और जब कवर कर लिया तो ये एक बॉक्स जो है वो बहुत बड़ा टिक हो जाता है आईसीसी की तरफ से भी और खुद की तरफ से भी एक बड़ा बोर्ड बनने के रास्ते में। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। जैसे मैंने समझा आपको ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़, सबसे पहले तो आप अपने एरिया में देखिए कि आपके क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज किस तरह से आपने प्रोवाइड कराई है, चाहे वो ट्रेनिंग बारिश हो रही है तो फिर ट्रेनिंग सेशन से हो, नेट सेशन से हो, अगर बारिश वाली सिचुएशन में तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसमें आ जाती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है सीधे कि प्लेयर्स आखिर आपके निकलेंगे कैसे। जैसे हम कहते हैं कि प्लेयर्स आखिर आपके निकलेंगे कैसे, वो ये डिपेंड करेगा, वो है स्ट्रॉन्ग एंड कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो कुछ भी फिर बेहतर नहीं होने वाला। ये सोच के चलिए कि आपको जो प्लेयर वहां से निकल कर आएंगे वो इंटरनेशनल में लगातार फेल होते ही रहेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। और वो कंपेटिटिव भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। एक अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो हो ही हो, साथ में वो कंपेटिटिव भी हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि कोई भी आकर शतक धौरा तेरा मारे जा रहा है और फिर इंटरनेशनल में जाता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड एंड कंपेटिटिव डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते एज एशियन क्रिकेट टीम। बिल्कुल, और एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर उसके मुताबिक होना चाहिए कि जो आपके पास अभी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि जो टीमें चैलेंज लीग खेलती हैं तो उनको वो दोनों चीजों में अपना डोमेस्टिक रखवाना चाहिए, 20 ओवर का भी और 50 ओवर का भी। जी हाँ, और जो ओडीआई स्टेटस वाली है उन्हें भी दोनों में ही डोमेस्टिक, उन्हें तो डेज तक पहुंच जाना चाहिए, उन्हें तो डेज के डोमेस्टिक भी अपने यहाँ रखवाने चाहिए, क्योंकि उनका मकसद क्या है कि हमें फुल मेंबर बनना है। तो फुल मेंबर बनने के लिए कुछ काबिलियत भी प्लेयर में होनी चाहिए, कुछ इंटेंट होना चाहिए। तो वो ऐसे आएगा कैसे, डेज 50 ओवर का 20 ओवर का मैच खेल के। लेकिन अभी जिनका फोकस पूरा 20 ओवर क्रिकेट में है, जो ना चैलेंज लीग में भी नहीं है, जो ओडीआई स्टेटस वाली टीम भी नहीं है, तो उनका बिल्कुल फोकस होना चाहिए 20 ओवर का डोमेस्टिक, जो कि कुवैत क्रिकेट में ये बहुत देखने को मिलता है ये चीज़। तो 20 ओवर का जो डोमेस्टिक है थ्रू आउट द एयर, वो वहाँ काफ़ी देखने को मिलता है।
बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो आ जाता है कि इंटरनेशनल मैचेस। जी हाँ, जो तीसरा पॉइंट है वो इंटरनेशनल मैचेस है। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेहतर कर लिया, सब कुछ फैसिलिटीज अपनी कर ली, उसके बाद आपने अगर बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने बेहतर किया, लड़कों को अच्छा इन्वायरमेंट दिया। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों ने सीखा क्या है, उसे टेस्ट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? वही तो नहीं कि डोमेस्टिक में ही एक टूर्नामेंट करा देंगे, उससे क्या टेस्ट होगा? अब बारी है इंटरनेशनल फिक्सर्स की, कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरनेशनल फिक्सर्स कितने करा पाते हैं। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये नहीं है कि आप, जाहिर सी बात है, एशियन क्रिकेट को भी ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक महीने में 5-5 6 सीरीज का इसे रेगुलर नहीं, बिल्कुल ऐसा रेगुलर नहीं कह रहे हैं हम। महीने में 2 कम से कम 2, एक आप मंथ के शुरुआती वीक में और फिर लास्ट के वीक में, वो डिपेंड करेगा आपके फॉर्मेट पे, आप जिस तरीके के फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। एक T20 और एक 50, खास करके ओडीआई स्टेटस वाली टीमों की बात करें। और अगर आप T20 स्टेटस वाले हैं तो आप T20 और कभी कभार तो आप डोमेस्टिक में चैलेंज उसके लिए 50 ओवर खेलते हैं, तो उससे काम चल जाएगा। तो रेगुलर मैचेस भी होना जरूरी है, लड़कों का टेस्ट भी बड़े प्लेटफॉर्म में बड़े ओपोनेंट, दूसरे ओपोनेंट के खिलाफ टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरनेशनल मैचेस हर हाल में जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, डोमेस्टिक अच्छा किया, चलो भाई सीधा आईसीसी का इवेंट खेल ले, ऐसे तो फिर वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगे आईसीसी इवेंट में जाकर बिना एक तैयारी के टेस्ट लिए हुए। एंड पॉइंट नंबर 4, बिल्कुल पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ आ जाता है, अब यहाँ पर जो ये आ जाता है थोड़ा सा, अब बड़े बोर्डों से भी बातचीत का सिलसिला। जी हाँ, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जो आपके नेबर में है, जहाँ से भी हैं, आप अफ्रीका से हैं, ईएपी से हैं, एशिया से हैं, और या फिर आप कहें यूरोप से हैं, जी हाँ, अमेरिका से, तो आपके आसपास जो भी बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, जी हाँ, अमेरिका के पास तो कैरिबियन आ जाता है, जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड आ जाता है वहाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसकी बात देखेंगे अगर हम यूरोप में भी, तो इंग्लैंड वगैरह तो ऑब्वियसली है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एसोसिएट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है कि वो बड़े बोर्ड से किस तरीके का कांटेक्ट रख रहे हैं, किस तरीके की हेल्प वो मांग रहे हैं, और उन्हें किस तरीके की हेल्प चाहिए और मिलनी चाहिए। क्या उनका रास्ता होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, प्लान्स होने चाहिए बोर्ड्स के पास कि वो किस तरीके से जाएं बड़े बोर्डों के पास। बड़े बोर्डों से मतलब है फुल मेंबर्स के जो बड़े बड़े बोर्ड हैं, तो वहाँ पर जाके वो किस तरीके से अपना प्रोग्राम रखते हैं, अपनी जो नीड्स है वो उनके सामने रखते हैं, उनके साथ भी थोड़ी बातचीत करते हुए चलते हैं तो बेहतर होगा। ये वाला रास्ता भी काफ़ी बेहतर है क्रिकेट को ग्रूम करने के लिए। खुद पर, या खुद की जगह पर जो एसोसिएट टीम है ग्रूम करेंगे क्रिकेट, ये भी एक रास्ता निकलेगा। कैसे? जहां आपके बड़े बोर्ड हैं उनसे अगर बातचीत का सिलसिला अच्छा रहे, टेबल पर बातचीत हो थ्रू आउट द ईयर, तो बेहतर हो। बिल्कुल, और उससे आपको कई सारे फायदे होंगे कि आप उनके क्लब क्रिकेट के खिलाफ खेल सकते हैं, उनके डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी टीम्स आपके यहाँ आ सकती है, बी साइड सी साइड जो भी है, आप उनके डोमेस्टिक में जाकर क्लब्स वगैरह के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं, उनके खिलाफ बायलैटरल सीरीज तक भी बात चल सकती है। युगांडा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है नामीबिया के साथ लगातार करने की। तो जैसी बात युगांडा T20 स्टेटस वाली टीम है, तो वो अपने से पड़ोसी के खिलाफ नामीबिया के साथ जो है वो टाइप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। और ऐसे ही हम टाइप की बात कर रहे हैं, हम अपने नियर बाय बोर्ड्स की तरफ करें। उसके बाद 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीजों के लिए। ये सब चीजें तो तभी होंगी जब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो। इसमें से जितनी भी चीजें हमने अब तक कही हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ये चीजें आप करेंगे कैसे? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लगातार क्रिकेट कैसे कराएंगे? इंटरनेशनल फिक्सर्स कैसे कराएंगे? बिग बोर्ड्स को टाइप करने के लिए आपको भी तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा। वो फ्री में यहाँ पर चंदा थोड़ा बांट रहे होंगे, उनको भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, भले कितने भी लिमिट का हो, लेकिन उनसे भी देना पड़ेगा। और उसके बाद क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है, इसमें तो खर्चा ही खर्चा है। तो 5वां है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्या आपको अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मजबूत करना है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक एशियन क्रिकेट कंट्री जो है किस तरह से मजबूत कर सकती है, उसके भी 4-5 अलग अलग वेज है, जिसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर वीडियो बना देंगे कि किन 4-5 तरीकों से एशियन क्रिकेट टीम्स जो है वो अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है लिमिटेड रिसोर्सेज और इन्वेस्ट के जरिए। उसके बाद एंड छठा पॉइंट जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये चीज गड़बड़ा गई तो बाकी पांचों चीजें डगमाती हुई नजर आएंगी। नहीं, बिल्कुल। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से, जी हाँ, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि जो बोर्ड है, बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड है, वो किस तरीके से चल रहा है, जी हाँ, किस तरीके से अपने डोमेस्टिक को चला रहा है, या किस तरीके से जो बोर्ड मेंबर्स है वो कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कितने ज़्यादा उन्होंने क्लियर करके रखा हुआ है, यानी कि कितने मेंबर्स वहाँ पर ज्वाइंट है, जी हाँ। और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से है, क्या वक्त पर ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं, इसका बैलेंस सही है या नहीं। अब कोई
इंटरेक्शन, जी हाँ, कुछ आईसीसी से अच्छे इंटरेक्शन और बार बार ज़्यादा फोकस रखना क्रिकेट को लेकर, इनिशिएटिव लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि एक बोर्ड किस तरीके से इस चीज़ों को चला रहा है, प्लेयर्स को कैसे चला रहा है, अपने यहाँ पर अपने जो लोकल क्रिकेट कैसे ग्रूम कर रहा है अपने आप। ऐसा नहीं है कि बोर्ड आ गया बैठ गया, कोई नामो निशानी नहीं है महीनों तक, खाली बस एक बार आए उठकर उन्होंने बोल दिया कुछ, फिर वो शहर में जाकर चले गए। तो ये कितना ज़्यादा वो पार्ट ले रहे हैं अपने क्रिकेट में, कितना ज़्यादा वो भी हिस्सा है उसके, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और गुड और एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है, ये सब कुछ आ गया, मान लीजिए आपके पास पैसे आ गए, सब कुछ आ गया, सारी चीज़ें आपने कर ली, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत, अगर क्रिकेट बोर्ड की नीयत साफ नहीं है, अगर हाँ जी मालूम नहीं है, नीयत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और वो कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर इतने सीरियस नहीं है कि नहीं मुझे कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना, कब कब क्या कुछ करना है, क्योंकि अगर गवर्नेंस ही अच्छा नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा, तो वो कैसे बता पाएंगे कि हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे कंपैरेटिव करना है, कैसे हमें टाई अप करना है। जैसे कि हमने अपने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी कहा था कि टाई अप, आप जो नियर बाय बोर्ड से आप टाई अप करते हैं तो उसकी भी अलग अलग प्रपोजल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बार गए ना कर दिया तो आपको सोचा अरे ये तो हेल्प ही नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, आपके प्रपोजल में भी वो वजन होना चाहिए कि उन्हें ये चीज अट्रैक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें इस्तेमाल करने के लिए एक थिंक टैंक तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आपका क्रिकेट बोर्ड आपका इस तरह का रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये सारी चीजें बेमानी सी लगेंगी। तो ये 6 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक एशियन क्रिकेट कंट्री की ग्रोथ में, कि उनकी टीम किस तरह से ग्रो करेगी, किस तरह से राइज करेगी, किस तरह से उनका क्रिकेट डेवलप होगा। और इन सब चीजों के लिए जो आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बेहतर हो, उसके लिए भी 4-5 वेज हैं। अगर आपको लगता है कि उस पर एक वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के बाद ही हम उस पर वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। अगर आप हमसे सहमत हैं कि हाँ ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है राइज के लिए, तो बस कुछ नहीं, आप एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से रिलेटेड रखिएगा। बाय।